नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। उम्मीदवारों द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि का प्रकाशन करने के लिए चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस की जारी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया, सभी प्रत्याशियों को अपने आपराधिक मामलों की जानकारी साझा करनी होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हल्द्वानी में डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। कोविड केयर सेंटर की व्यवस्थाओं का भी लिया जायजा। प्रदेश में स्वीप कार्यक्रम के तहत विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर जोर। टिहरी और उधम सिंह नगर जिला प्रशासन जागरूकता शिविर और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं को कर रहे जागरूक। और मकर संक्रांति का पर्व आज प्रदेश भर में परंपरागत ढंग से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हरिद्वार में गंगा स्नान प्रतिबंधित होने से बैरंग लौट आए गए श्रद्धालु। उत्तराखंड में लोक पर्व भूभूतिया की रही धूम। और अब समाचार विस्तार से। राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि उम्मीदवारों द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि का प्रकाशन करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, जिसके तहत प्रत्येक प्रत्याशी को अपने आपराधिक मामलों की जानकारी साझा करनी होगी। इसके लिए सभी प्रत्याशी चुनाव आयोग को एक फॉर्म भरकर देंगे, जिसमें उनसे संबंधित आपराधिक रिकॉर्ड्स का पूरा विवरण होगा। राजनीतिक दलों द्वारा भी अपनी वेबसाइट पर प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी साझा करनी अनिवार्य है। इलेक्शन कमीशन द्वारा पब्लिकेशन ऑफ क्रिमिनल एंटेसिडेंट्स बाय कैंडिडेट्स के लिए गाइडलाइंस निकाले गए हैं। तो हर कैंडिडेट जो है, कंटेस्टिंग कैंडिडेट जो है, वो इलेक्शन कमीशन के लिए एक पूरा फॉर्म भर के देंगे, जिसमें उनका पूरा क्रिमिनल एंटेसिडेंट्स के बारे में वो पूरा विवरण देंगे। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है जो इस कैंडिडेट को स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो ये पॉलिटिकल पार्टी द्वारा भी इसका पूरा इन्फॉर्मेशन अपना वेबसाइट में इस कैंडिडेट के बारे में दिया जाएगा। और अपना वेबसाइट में होम पेज में मुख्य जगह पे जो क्रिमिनल एंटेसिडेंट्स के साथ रहा हुआ कैंडिडेट, इस हेडिंग के अंदर ही ये पूरा डिटेल्स उनके द्वारा दिया जाएगा। इसके साथ ही राजनीतिक दलों को प्रत्याशियों की शैक्षिक योग्यता और उपलब्धियों की भी जानकारी उपलब्ध करवानी होगी। उम्मीदवारों को कैंपेन पीरियड के दौरान स्थानीय समाचार पत्रों और राष्ट्रीय समाचार पत्रों में 3 बार अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़े विवरण का व्यापक प्रचार प्रसार करना होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने सभी उम्मीदवारों एवं राजनीतिक दलों से इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का अनुरोध भी किया है। जो हमारा पॉलिटिकल पार्टीज है, उनको ये भी क्लियर करना पड़ेगा उस वेबसाइट में कि किस रीजंस के वजह से वो क्रिमिनल एंटेसिडेंट्स का जो कैंडिडेट्स है उनको चयन कर रहे हैं, उनका क्या अचीवमेंट्स है, वो रीजंस पूरा पॉलिटिकल पार्टीज को इसमें देना पड़ेगा। और जो कंसर्न्ड कैंडिडेट है, वो जो हम लोकल न्यूज़पेपर, जो वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर और जो नेशनल न्यूज़पेपर्स जो तय है, जिनका सर्कुलेशन एक थ्रेशोल्ड के ऊपर है, तो उन पेपर्स में जो हमारा जो कैंपेन पीरियड है, उस दौरान 3 बार उनको उसके लिए ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 करके है, तो उसमें नेशनल न्यूज़पेपर्स और लोकल वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर्स में इसका व्यापक प्रचार प्रसार करना है। तो इसका पूरा डिटेल्स आरओ द्वारा भी लिया जाएगा, रिमाइंडर भी दिया जाएगा, डीओ द्वारा इसका रिपोर्ट्स कलेक्ट किया जाएगा और सीओ के माध्यम से इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे। क्रिमिनल एंटेसिडेंट्स देखना बहुत जरूरी है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर्स भी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर्स का कंप्लायंस में हमें ये क्रिमिनल एंटेसिडेंट्स का जो प्रक्रिया है सभी को फॉलो करना पड़ेगा। और सभी कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टी से अनुरोध है कि इसका कंप्लायंस करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों से वर्चुअली वार्ता की। इस दौरान उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना के प्रभाव और नियंत्रण की जानकारी ली।
इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कोरोना के प्रभाव को देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री कुमाऊं मंडल के सबसे बड़े अस्पताल डॉ सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निरीक्षण करने हल्द्वानी पहुंचे। उन्होंने अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट सहित विभिन्न तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अस्पताल में बने कोविड केयर सेंटर का भी निरीक्षण किया। ये आज अस्पताल मेडिकल कॉलेज का जो मैंने यहाँ पर निरीक्षण किया है, ये देख रहे हैं कि चूंकि ओमिक्रॉन का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है, उसको लेकर कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पूरे देश के सभी मुख्यमंत्रियों से बात करी है और हम लोगों ने पहले से ही चूंकि 7 तारीख से ही जान माल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने 15-16 तारीख तक जो है सभी प्रकार की रैलियां, सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन, सभी प्रकार के जुलूस, उन सभी को प्रतिबंधित किया था और 8 तारीख से आचार संहिता लग गई है और लोकतंत्र का पर्व भी चल रहा है और इस समय में कोरोना जो ओमिक्रॉन है उसकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इसलिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं दुरुस्त हों, क्योंकि हल्द्वानी हमारा एक बड़ा केंद्र है, मेडिकल कॉलेज, यहाँ से पूरे कुमाऊं क्षेत्र के और आसपास के क्षेत्रों को लोगों को चूंकि यहीं पर आना पड़ता है, इसलिए आज मैंने यहाँ की व्यवस्थाओं का मैं जायजा ले रहा हूँ। हर प्रकार से जो भी कमियां होंगी जो और आवश्यकताएं होंगी, उन आवश्यकताओं को हम पूर्ण करेंगे। जान माल की सुरक्षा हमारे लिए सबसे पहला काम हमारा सबकी जान माल की सुरक्षा है। उसको लेकर बीच बीच में जो समय समय पर हम लोग जो जरूरी दिशा निर्देश हैं वो जारी करते रहे। आगामी विधानसभा चुनाव में ऊधम सिंह नगर जिले की सभी विधानसभाओं में पहले की अपेक्षा ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने के उद्देश्य से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी युगल किशोर पंत ने आज जिला मुख्यालय रुद्रपुर के नगर निगम में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने मेरा वोट मेरा अधिकार हस्ताक्षर बोर्ड पर अपने हस्ताक्षर भी किए। इस दौरान उन्होंने पहली बार मतदान करने वाले छात्र छात्राओं से वार्ता कर उनको स्वयं और अपने अन्य मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करने का भी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए मतदाता जागरूकता अभियान जरूरी है, जिससे मतदान प्रतिशत बढ़ाकर योग्य प्रत्याशी का चुनाव किया जा सके। 14 फरवरी को विधानसभा निर्वाचन के लिए मतदान होना है और मतदाता जागरूकता अभियान बेहद जरूरी है कि लोगों को लगे कि आने वाले निर्वाचन में हम अधिक से अधिक संख्या में जाके मत का इस्तेमाल करें और फ्री एंड फेयर इलेक्शन को हम लोग सब मिल के बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि सब लोग एक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मतों का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे कैंडिडेट के जीतने की संभावना है और अगर अच्छा कैंडिडेट जीता है तो अच्छी सरकार बनेगी। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगाई ने बताया कि स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता अभियान का उद्देश्य मतदान प्रतिशत को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान कम मतदान वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस बार हम लोग का फोकस है कि जो हमारे दिव्यांग मतदाता है उनको हम लोग जितनी ज़्यादा सहूलियत प्रदान कर सकते हैं वो करें और जो हमारे एजेड वोटर्स होते हैं, जैसे हमारे जो 80+ वोटर्स हैं, उनको भी हम लोगों का प्रयास रहेगा कि वो भी आएँ और अपना वोट दें। और साथ ही साथ जो हमारे ऐसे वोटर्स हैं जो अभी 18 ईयर्स के हो रहे हैं, उन लोगों पर भी हमारे जो यंग वोटर्स हैं उन लोगों पर भी हम लोग का फोकस है। तो ऐसे सम्मिलित रूप से प्रयास किया जा रहा है और पूरी समाज के माध्यम से प्रयास किया जाएगा, इसे टीम जब वर्क किया जाएगा तो निश्चित रूप से मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। वहीं सरदार भगत सिंह पीजी कॉलेज के छात्र एवं ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक कौशिक ने बताया कि हमने नए प्रवेश लेने वाले लगभग 1800 छात्रों को जागरूक करते हुए फॉर्म 6 भरवाकर निर्वाचन नामावली में नाम दर्ज कराया है। हमारा प्रयास है कि नुक्कड़ नाटक और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करते हुए मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जाए। हमारे निर्वाचन आयोग द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया है ऑपरेशन 10 तक, तो हमने उसकी भी पहल कर दी है। हमने लो पोलिंग बूथ्स में जाके जो क्या कहते हैं बुजुर्ग लोग हैं उनको पोस्टल वोटिंग और जो दिव्यांग लोग हैं उन सबको पोस्टल वोटिंग का महत्व बताया है। तो किस प्रकार से हमारी सरकार ने इस बार पोस्टल वोटिंग शुरू की है कि आप लोग घर बैठे भी अपना मतदान का पूरा अधिकार उठा सकते हैं। साथ ही साथ हमारा एक ये मोटिव है कि जितनी भी न्यू जनरेशन है, जितनी भी क्या कहते हैं
बुजुर्ग हैं उन सब के लिए हमें उन सबको अवेयर करना है कि आपको अपना मत का जो कहते हैं अधिकार है वो उसको पूर्ण रूप से सही करना है। साथ ही साथ हम सब बच्चों ने मिलके, जितने भी हम एनसीसी के कैडेट्स हैं, हम सब ने मिलके एक नुक्कड़ नाटक भी बनाया है। हम उस नुक्कड़ नाटक को जितने भी लो पोलिंग बूथ्स हैं उन सब में जाके परफॉर्म करेंगे और लोगों को इसके लिए अवेयर करेंगे। एनसीसी की कैडेट खुशबू का कहना है कि हमें समझना चाहिए कि हमारा वोट ही हमारा भविष्य है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा युवाओं और मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। इस बारे में अवेयर हों कि वो वोट करें, क्योंकि उनका एक वोट ही उनकी लाइफ को चेंज कर सकता है। और सर, यूथ जनरेशन ही नहीं, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग घर में ना बैठें, प्लीज़ आप लोग बाहर जाएं, वोट कीजिए। और अभी कोविड टाइम चल रहा है तो थोड़ा प्रिकॉशंस के साथ आप वोट कीजिए। ऐसा नहीं कि आप वोट डालने जाएंगे तो आपको कोविड होना ही होना है। आप लोग थोड़ा मतलब अवेयर हो जाएं इस चीज़ से, बट वोटिंग इज़ मस्ट। आप वोट कीजिए और अपना फ्यूचर को ब्राइट कीजिए। टिहरी जिले की स्वीप नोडल अधिकारी नमामि बंसल ने आज विकास भवन में विधानसभा निर्वाचन 2022 के अंतर्गत सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता से संबंधित गतिविधियों, स्वीप बुलेटिन, पाक्षिक रिपोर्ट आदि के संबंध में एक बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि स्वीप के तहत किसी भी गतिविधि के तहत कोविड गाइडलाइंस और आदर्श आचार संहिता का अनिवार्य रूप से ध्यान रखा जाए। उन्होंने सभी को निर्देशित किया कि कुछ क्रिएटिव करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। स्वीप की जो गतिविधियां हमें करनी है विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत, उसमें सभी मतदाताओं तक कोविड से संबंधित जो दिशा निर्देश हैं, जो हमारे अन्य चुनाव प्रक्रिया संबंधी दिशा निर्देश हैं जो मतदाताओं के लिए कारगर हैं, वो सभी निर्देश उन तक पहुंच जाएं, वो सभी जानकारी उन तक पहुंच जाए। उनको जो विभिन्न हमारी ऐप्स हैं और सभी जो चुनाव प्रक्रिया से संबंधित बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको मतदाता तक, प्रत्येक मतदाता तक पहुंचाने की मुहिम के तहत स्वीप में विभिन्न विभागों के द्वारा गतिविधियां की जा रही हैं। उसी की आज समीक्षा और रिपोर्टिंग के फॉर्मेट्स के संबंध में चर्चा की गई। प्रयास ये किया जा रहा है कि हम हर परिवार के एक प्रतिनिधि को व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से BLOs के थ्रू जोड़ लें और सारी सामग्री को सॉफ्ट कॉपी के रूप में ही उन तक पहुंचा दें, जिससे कि जैसे कि कोविड के चलते सावधानियां बरती जानी है तो उनको अपने फोन्स में ही वो सारी जानकारी मिल जाए। पौड़ी जिले में विधानसभा चुनाव के सफल संचालन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने आज पौड़ी में निर्वाचन ड्यूटी में तैनात कार्मिकों के प्रशिक्षण सत्र का शुभारंभ किया। आज पहले दिन 2 सत्रों में 660 पीठासीन अधिकारियों को मतदान स्थल पर चुनाव कार्य प्रणाली और EVM मशीन के संबंध में जानकारी दी गई। निर्वाचन ड्यूटी में तैनात कार्मिकों को कोविड-19 टीके का बूस्टर डोज लगाने के लिए कार्यशाला में ही टीकाकरण केंद्र बनाया गया है, जिससे निर्वाचन कार्मिकों को बूस्टर डोज लगाने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। विधानसभा निर्वाचन की तैयारी के सापेक्ष हम लोगों ने आज जो है पहला ट्रेनिंग का सत्र आयोजन किया है। आज 660 व्यक्ति जो है आज ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। 2 सत्र में ट्रेनिंग किया जा रहा है। प्रथम सत्र में 330 व्यक्ति सामान्य ट्रेनिंग ग्रहण करेंगे। उसके बाद में 330 व्यक्ति जो है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो होती है EVM की जानकारी और चुनाव के समस्त प्रक्रिया समझने के लिए वो प्राप्त करेंगे व्यवहारिक प्रशिक्षण के रूप में। ये सारी प्रक्रिया हम कर रहे हैं। आज लगभग 22 लोग ऐसे हैं जो आज की ट्रेनिंग में नहीं आ पाए हैं। उन सभी व्यक्तियों को चिन्हित कर लिया गया है। उनको हम लोग आज शोकॉज जारी कर रहे हैं। अगर अगले 3 दिवस में अपना ट्रेनिंग को ग्रहण नहीं करेंगे और ऐसा व्यक्ति जो ट्रेनिंग के दौरान एब्सेंट है या अपना सूचना उन्होंने अवगत नहीं कराया है अपने एब्सेंस के बारे में, उनको शोकॉज जारी किया जाएगा और 3 दिन के भीतर अगर ट्रेनिंग करने के लिए नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर SSP अल्मोड़ा मंजूनाथ TC ने जनपद के सभी थानाध्यक्षों, SSP और ITBP के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए दिशा निर्देश दिए। वहीं मीडिया से बात करते हुए SSP ने कहा कि सभी पुलिसकर्मियों को कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए चुनाव ड्यूटी करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए अपराध और अराजक तत्वों पर सख्त कार्रवाई के लिए भी निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा चुनाव के नियमों का उल्लंघन करने पर सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिले में चुनाव को लेकर पुलिस, SSB और ITBP के अधिकारी और जवानों ने फ्लैग मार्च भी किया। डबल चैलेंज है, 2 तरह के चैलेंज है। चुनाव को शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव भी कराना है
और साथ में कोविड का चैलेंज है, कोविड का खतरा और टोटल संक्रमण के खतरे से खुद भी बचना है और सभी लोगों को भी बचाना है, जनता को भी। इस डबल चैलेंज में हमारी जिम्मेदारी भी डबल होती है और रिस्क भी डबल होती है। इसके तहत हमारा 2-3 मुख्य बिंदु था। पहले सभी पुलिस कर्मचारी अल्मोड़ा में N95 मास्क और सैनिटाइजर और फेस शील्ड कंपलसरी है। उसके लिए हमने पुलिस लाइन से तुरंत कल रात को ही खरीद लिया है और सभी में बांट दिया है। थाना अध्यक्ष भी अपने आवश्यक निधि से सब कुछ खरीद के ये आपस में बांटेंगे। पहले खुद सुरक्षित रहेंगे और बूस्टर डोज सभी पुलिस कर्मचारियों को कवर करेंगे। मकर संक्रांति का पर्व आज प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में परंपरागत ढंग से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हालांकि इस वर्ष कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मकर संक्रांति का स्नान कई स्थानों पर प्रतिबंधित किया गया है। हरिद्वार में हर की पैड़ी और आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित है और मकर संक्रांति स्नान पर प्रशासन की ओर से पहले से ही पाबंदी लगाई गई है। इसके बावजूद जो लोग मकर संक्रांति स्नान के लिए हरिद्वार आने का प्रयास कर रहे हैं, उनके वाहनों को बॉर्डर से लौटाया जा रहा है। हरिद्वार पुलिस और प्रशासन द्वारा पूर्व में ही हर की पैड़ी और आसपास के सभी घाटों पर स्नान प्रतिबंधित होने की सूचना बार बार प्रसारित की जा चुकी है। वहीं राज्य के कुमाऊं मंडल में मकर संक्रांति का पर्व घुघुतिया के रूप में मनाया जाता है। इस त्योहार की अपनी अलग ही पहचान है, जिसका मुख्य आकर्षण कौवा है। आज के दिन लोग घरों में मीठे आटे से पकवान बनाते हैं, जिसे घुघुती नाम से जाना जाता है। इसकी माला बनाकर बच्चे अपने गले में डालकर कौवे को बुलाते हैं और कहते हैं, काले कौवा काले घुघुतिया माला खा ले। इस बीच चंपावत जिले में बच्चों द्वारा अपने पसंदीदा घुघुतिया त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जगह जगह बच्चों द्वारा विभिन्न पकवानों से बनी मालाओं को गले में डालकर बच्चे काले कौवा काले घुघुतिया माला खा ले का आह्वान कर भरपूर मनोरंजन करते नजर आए। स्थानीय निवासी सुनिधि वर्मा बताती हैं कि इस संबंध में मान्यता है कि चंद वंश के राजा कल्याण चंद की लंबे समय तक कोई संतान नहीं हुई, तब उन्होंने बागनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई। कल्याण चंद की पत्नी उसे घुघुती नाम से पुकारती थी और उस बालक को खुश करने के लिए कौवों को बुलाती थी। काले कौवा का मुझसे घुघुती मांगेगा। कुमाऊं में एक दिन पहले, मकर संक्रांति के एक दिन पहले हम दिन में इसे बनाते हैं। इसे हम आटे, सूजी, गुड़ के रस एवं घी का प्रयोग करके बनाते हैं तथा इसको जो बना करके हम इसे सुखाने रखते हैं। शाम को इसे तल के हम इसे रात को माला बनाते हैं और दूसरे दिन बच्चों के में वो माला पहना करके उन्हें यह बोला जाता है कि उन्हें कौवों को बुलाना है, जैसे काले कौवा काले घुघुती की माला काले, यह कहकर छोटे छोटे बच्चे कौवों को बुलाते हैं एवं उनको भोजन कराते हैं। वहीं सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण में आते ही कुमाऊं की काशी बागेश्वर में माघ महीने के पहले दिन आज पवित्र सूरज कुंड में उपनयन संस्कार हुए। कुमाऊं और गढ़वाल से आए लोगों ने अपने बच्चों का उपनयन संस्कार कराया। श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में स्नान किया और बागनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और सरयू पूजन किया। हालांकि कोरोना संक्रमण के कारण इस बार उत्तरायणी मेला नहीं मनाया जा रहा है, लेकिन धार्मिक आयोजनों पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है। सर्वप्रथम उत्तराखंड की भूमि है, वह भी आज मकर संक्रांति का बड़ा पर्व है। तो यहाँ पर जो सरयू है ये सरमूल से निकलती है और ये सीधे ही समझे गंगा सागर में पूरा तीर्थों को मिलाते हुए चलती है। तो यहाँ पर जो सरयू गंगा है ये उत्तर वाहिनी, उत्तर की ओर का यहाँ पर मुंह है, इसलिए इस जगह विशेष महत्व होकर के इसको सूर्य कुंड कहा जाता है। और परंपरा के अनुसार, पौराणिक कथाओं के अनुसार में यहाँ पर यज्ञोपवीत संस्कार का जो है बड़ा ही महत्व है। तो यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग, हल्द्वानी से, नैनीताल से, अल्मोड़ा से, काफी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पर इस प्रकार अपनी बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार करने के उपरांत जो है पुण्य के भागी बनते हैं और यहाँ के जो बागनाथ की जो भूमि है इसका पुण्य अर्जित करते हैं। इसका बड़ा ही एक महत्व है। वहीं राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से लोग अपने बच्चों के उपनयन संस्कार के लिए बाबा बागनाथ धाम आए। श्रद्धालुओं ने पवित्र सरयू नदी में स्नान करने के उपरांत उपनयन संस्कार संपन्न कराए। जी, इसका महत्व सूरज कुंड का तो बहुत ही महत्व है बागेश्वर में, वो खास तौर पे मकर संक्रांति की उत्तरायणी के दिन पे। हम भी आज बहुत लंबे समय के बाद अपने बेटे का उपनयन संस्कार यहाँ पे कर रहे हैं
और इसका महत्व यह है कि ऋषि मार्कंडेय यहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी, तो उनका आशीर्वाद इस बागनाथ नगरी पे हमारे पे है। और बहुत, क्योंकि कोरोना की वजह से काफी टाइम से कई लोगों का ये शुभ काम रुका हुआ था, और आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमको आज ये फिर मौका मिला है। थोड़ा शांत है माहौल, तो इस वजह से हम अपने बच्चे का करा पा रहे हैं। गौरतलब है कि कुली बेगार का अंत उत्तरायणी मेले के दौरान 14 जनवरी 1921 में कुमाऊं केसरी बद्री दत्त पांडे की अगुवाई में हुआ था। इसका प्रभाव संपूर्ण उत्तरायण में था। कुमाऊं मंडल में इस कुप्रथा की कमान बद्री दत्त पांडे के हाथ में थी, वहीं गढ़वाल मंडल में इसकी कमान अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के हाथों में थी। 13 जनवरी 1921 को संक्रांति के दिन पुनः वृहद सभा हुई और 14 जनवरी को कुली बेगार के रजिस्टरों को सरयू में प्रवाहित कर कुली बेगार का अंत किया गया। 28 जून 1929 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बागेश्वर की यात्रा की और ऐतिहासिक नुमाइश खेत में सभा कर इस अहिंसक आंदोलन की सफलता पर लोगों के प्रति कृतज्ञता जताई थी। और आज के प्रादेशिक समाचारों में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।